सभी को सादर नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन बात कर रहे हैं दक्षिण अमेरिका की जलवायु प्रदेशों के बारे में। दक्षिण अमेरिका की जलवायु का हम अध्ययन कर चुके हैं कि दक्षिण अमेरिका की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। उसमें अपन ने ये अध्ययन कर लिया था कि दक्षिण अमेरिका की जो जलवायु है, इसको जो यहाँ की अक्षांशीय स्थिति है, इसने बहुत अधिक प्रभावित किया है। क्योंकि यहाँ के उत्तर में भूमध्य रेखा स्थित है और मध्य में मकर रेखा स्थित है। इस मकर रेखा और भूमध्य रेखा ने भी यहाँ की जलवायु को बहुत प्रभावित किया है। इसके अतिरिक्त दूसरी जो चीज़ है वो है यहाँ की धाराएं। और धाराएं आप सभी जानते हो, यहाँ की जो धाराएं है उसमें आपके पूर्वी तट है, उसके आसपास जो धाराएं बहती है वो गर्म जल की धाराएं बहती है। जैसे दक्षिणी भूमध्य रेखीय गर्म जल की धारा है, ब्राज़ील की धारा गर्म जल की धारा है। लेकिन इस पश्चिमी भाग में देखें हम, तो पश्चिमी भाग में हमें शीतल जल की धारा दिखाई देती है। और इस शीतल की जल की धारा है जिसे शीतल पीरू धारा भी कहते हैं, हम बोल्ट की धारा भी कहते हैं। और इसने लालिनो अल्नीनो के रूप में पूरी की पूरी विश्व के जलवायु को प्रभावित किया है। तो ये कुछ धाराएं हैं जो भी इसको प्रभावित करती है। नेक्स्ट, यहाँ की जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा लंबाई में है, इस कारण ही भी यहाँ की जलवायु प्रभावित है। यहाँ का जो एंडीज पर्वतमाला है, इस एंडीज पर्वत ने भी यहाँ की जलवायु को प्रभावित किया है, क्योंकि ये इधर की हवा को इधर नहीं आने देता। इस कारण और यहाँ की हवा पहुँचते पहुँचते यहाँ नमी की मात्रा कम हो जाती है, तो इससे भी यहाँ की जलवायु प्रभावित होती है। तो इस जलवायु और यहाँ की स्थिति के कारण यहाँ पर जो अलग अलग जलवायु प्रदेश बन गए हैं, उनमें सबसे पहले अपन जलवायु प्रदेश का अध्ययन कर रहे हैं। नंबर वन जलवायु जो प्रदेश है वो उत्तरी ग्रीष्मकालीन वर्षा प्रदेश है। यह प्रदेश दक्षिणी अमेरिका की 5 डिग्री उत्तर से उत्तर में ब्राज़ील और गियाना में विस्तृत है। ये प्रदेश वर्ष भर उष्ण रहता है। ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड, शीत ऋतु में 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान बहुत कम ऐसा होता है कि नीचे हो। अधिकांश समय तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ही पाया जाता है। इस प्रदेश में वर्षा ग्रीष्मकाल में होती है तथा वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से के आसपास रहता है। तो ये पहला प्रदेश है जो कि उत्तरी ग्रीष्मकालीन वर्षा का प्रदेश है, जो कि नंबर 1 से आपको दिखाया हुआ है। दूसरा जो प्रदेश है वो विस्तृत रेखीय जलवायु का प्रदेश है, जिसे अमेजन प्रदेश भी कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ अमेजन अपनी सहायक नदियों के साथ बहती है, विशेष रूप से ओरिनिको नदी है उसके साथ। सबसे बड़ी सहायक नदी है, जैसे हमारी गंगा है, गंगा के साथ यमुना का नाम जुड़ा हुआ है, इसी तरह अमेजोन के साथ हम ये ओरिनिको नदी का नाम भी जुड़ा हुआ है। ये प्रदेश उष्ण आर्द्र प्रदेश है, अर्थात गर्मी भी बहुत ज़्यादा रहती है, आर्द्रता भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो उष्ण आर्द्र जलवायु का प्रदेश है जो अमेजन बेसिन में है। यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। वर्षा वर्ष पर्यंत सामान्य धाराओं हवाओं से होती है। प्रतिदिन शाम के समय वर्षा होती है। वर्षा का वार्षिक औसत 200 सेंटीमीटर रहता है। यहाँ जलवायु अस्वास्थ्य कह रहे थे, मानव निवास अयोग्य है, यानी जलवायु ऐसी है कि मानव के निवास के योग्य नहीं है। और आप सभी जानते हो कि ये जो प्रदेश है, चाहे अफ्रीका का कांगो प्रदेश हो, चाहे ये प्रदेश हो, यहाँ जो नमी बहुत ज़्यादा रहती है और नमी के कारण बीमारियाँ, मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा रहते हैं, जो मानव निवास के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी तरह की, जैसे अफ्रीका में टीसी टीसी मक्खी पाई जाती है, उस तरह के बहुत से जानवर पाए जाते हैं, कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, जो मानव के रहने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है। और जो भी यहाँ आदिवासी लोग रहते हैं वो मचान वगैरह बनाकर रहते हैं। तीसरा जो प्रदेश है बहुत छोटा सा प्रदेश है, ये अर्ध शुष्क उत्तरी पूर्वी प्रदेश है। ब्राज़ील की उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, विशेषकर साओ फ्रांसिस्को घाटी में अर्ध शुष्क जलवायु है। यहाँ तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इस प्रदेश की धरातलीय बनावट ऐसी है कि समुद्री नम हवाएं यहाँ नहीं पहुँच पाती, अतः वर्षा का औसत 50 सेंटीमीटर रहता है। यहाँ अर्ध शुष्क जलवायु रहती है, अर्थात समुद्र के किनारे होते हुए भी यहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत ही कम, तटीय प्रदेश होने के बावजूद यहाँ वर्षा की मात्रा कम होती है। और यहाँ का तट इस प्रकार का है कि उस तट से जो धाराएं हैं वो आके टकराती है और उसके बाद में दो टुकड़ों में बढ़ जाती है। जैसे इधर से हवा धारा आ रही है
और ये धारा आके और इस तट से टकरा के और कुछ इधर चली गई और कुछ धाराओं का पानी इधर चला गया। अर्थात जो हमारी उष्ण ब्राजील की धारा बन गई एक, और एक दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा बन गई। तो उस भूमध्य रेखा के आसपास आती है और धाराएं पानी, और ये पानी आया और इसके बाद में ये इधर मुड़ गया और थोड़ा पानी इधर मुड़ गया। तो इसकी जो तट की बनावट है, इसने धाराओं को दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया है। अपन यहाँ बात कर रहे हैं यहाँ की जलवायु में, तो यहाँ की वर्षा 50 सेंटीमीटर के आसपास होती है और यहाँ तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पाया जाता है। नेक्स्ट चौथा प्रदेश है ग्रीष्मकालीन वर्षा का आंतरिक प्रदेश। इस प्रदेश की जलवायु प्रथम प्रदेश अर्थात उत्तरी ग्रीष्म वर्षा प्रदेश की ही है। यहाँ ब्राजील के आंतरिक तथा दक्षिणी भाग में है। यहाँ वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है ग्रीष्मकाल, और वर्षा जो अधिकांश होती है वो ग्रीष्मकाल में होती है। इस पर भी एक प्रकार से ये जो विषुवत प्रदेश का ही प्रभाव है। नेक्स्ट है पूर्वी तटीय प्रदेश। ये पूर्वी जो तटीय प्रदेश है, ये वर्ष पर्यंत वर्षा का प्रदेश है। इसके अंतर्गत ब्राजील का दक्षिणी पूर्वी भाग तथा उरुग्वे शामिल है। यह दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं, जो जिन्हें हम पूर्वी हवाएं भी कह सकते हैं, पूर्वी सन्मार्गी पवनें भी कह सकते हैं, उन हवाओं के प्रदेश में आता है। और पूर्वी हवाएं सीधे ही तटीय भाग होने के कारण सीधे जो अपने साथ नमी लाती है वो यहाँ वर्षा कर देती है। इन पेटियों में दक्षिणवर्ती खिसकने से यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है, और वर्षा का जो औसत है वो 150 सेंटीमीटर के आसपास रहता है। तो यहाँ ये ऐसा प्रदेश है जो पूरे के पूरे वर्ष भर प्रभाव वर्षा से प्रभावित रहता है, और इसी कारण यहाँ पर कुछ दलदली भाग भी पाए जाते हैं। इनको हम ग्रांड चाको दलदल के नाम से भी जानते हैं। तो ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर दलदली भाग पाया जाता है। पेरू चिली पेटागोनिया का प्रदेश, यह ऐसा प्रदेश है जिसमें आपका एंडीज पर्वत के पार वाला क्षेत्र, पश्चिमी एंडीज पर्वत वाला क्षेत्र भी, यानी पश्चिमी तटीय प्रदेश, और उससे लेके पूर्वी तटीय प्रदेश, यानी पूरा पूर्व से लेके पश्चिम तक पूरे एरिया को कवर किया हुआ ये प्रदेश है। ये एंडीज पर्वतीय प्रदेश जहाँ पर्वतीय जलवायु है। जलवायु का परिवर्तन ऊंचाई के साथ साथ होता रहता है। जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाते हैं तापमान कम होता जाता है। शीतोष्ण जलवायु के साथ यहाँ अधिक ऊंचे भागों में शीत जलवायु भी होती है। यहाँ पश्चिमी ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं और पूर्वी ढाल वृष्टि छाया प्रदेश में रहते हैं। तो ये ऐसा प्रदेश है जो कि पूरा के पूरी महाद्वीप को कवर किए हुए हैं। नेक्स्ट है सातवां, जो कि मध्य अर्ध शुष्क जलवायु का प्रदेश है। यह प्रदेश एंडीज की वृष्टि छाया का प्रदेश है, जहाँ हवाएं आती है, ऊपर चढ़ती है, तटीय भागों में वर्षा करती है, और उसके बाद में उनकी शुष्कता बढ़ती जाती है, जिसके कारण वहाँ वर्षा नहीं कर पाती। विशेषकर जो बोलिविया का जो पठार है, जहाँ वार्षिक वर्षा औसत 50 सेंटीमीटर के आसपास रहता है, ये भी वृष्टि छाया के प्रदेश के अंतर्गत आता है। और यहाँ मुख्य रूप से जो क्षेत्र है वह एंडीज पर्वत और बोलिविया के पठार के रूप में फैले हुए हैं। नेक्स्ट है चिली का भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। चिली जो है उसमें भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है, और भूमध्य सागरीय जलवायु आप सभी जानते हैं जिसमें शीतकाल में वर्षा होती है। तो मध्य चिली में भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है। यहाँ ग्रीष्मकाल कठोर तथा शीतकाल में वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान की जो विशेषता है वह भी भूमध्य रेखा मिलती है यहाँ पर। भूमध्य रेखा में वैसे विशेष रूप से वर्षा से प्रभावित होता है कि यहाँ पर भूमध्य रेखीय जलवायु, जहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु जहाँ पे भी मिलेगी, वहाँ जो वर्षा होगी वो शीतकाल में होगी, और यहाँ पर भी जो वर्षा होती है वो शीतकाल में होती है। यहाँ तापमान 23 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शीत ऋतु में 7 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो शीत ऋतु होती है वो जून के महीने में होती है, नहीं कि जनवरी में। जैसे हमारे जो दिमाग में होता है बार बार कि जनवरी का मतलब ठंडा, लेकिन यहाँ जनवरी का मतलब सबसे गर्म है। यहाँ वर्षा ऋतु में वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर आसपास होती है। नेक्स्ट है दक्षिणी चिली शीत वर्षा ऋतु का प्रदेश।
वास्तव में यह अलग प्रदेश नहीं होकर पूर्व प्रदेश का विस्तार है, किंतु यहाँ ग्रीष्म काल कठोर नहीं होकर होकर शीतोष्ण दशाएं होती है तथा तापमान कम होता है। वर्षा की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती। तो यह जो प्रदेश है ये बिल्कुल दक्षिण में पाया जाता है। ये चिली के प्रमुख जलवायु प्रदेश थे जिनके बारे में आज अपन ने दक्षिणी अमेरिका के जलवायु प्रदेश जिसके बारे में अपन ने अध्ययन किया है। धन्यवाद।